वेलकम, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं ये वाला लुक। और जो नए हैं उनको वेलकम और जो वापस आए हैं उनको भी वेलकम। साथ जुड़े रहिएगा। आज का जो ये लुक मैंने क्रिएट किया है ये इंस्पायर्ड लुक है। ये लुक इंस्पायर्ड है निशु खान के ट्यूटोरियल से, जो कि अभी कुछ दिन पहले उसने अपलोड किया था। कोई रिलेटेड था उसका, उनका वो ईद से रिलेटेड था। आई थिंक ईद के चांद के लिए समथिंग लाइक दैट। मुझे अब नाम एग्जैक्टली वेट वन मैं अभी आपको देख के बताऊँ। हाँ, ईद के चांद की तैयारियाँ, ईद के लिए फ्लॉलेस बेस, ये वीडियो है और इसको मैंने फ़ॉलो किया। सिर्फ आई लुक करूँगी मैं। कोशिश तो की है मैंने फ़ॉलो करने की, लेकिन चीज़ें वो वाली मेरे पास एक भी नहीं है जो निशु ने यूज़ की है। मैंने ये लुक क्रिएट की है मिस रोज़ के पैलेट से। इस वाली है मिस रोज़ की, ये वाला। निशु ने पैलेट यूज़ किया था नताशा डेनोना का। बहुत खूबसूरत पैलेट है, वो बहुत महंगा है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक भी चीज़ नहीं थी जो निशु के पास थी, लेकिन स्टिल जो मेरे पास चीज़ें थी मैंने वो यूज़ की हैं और मैंने ये लुक क्रिएट किया आप लोगों के लिए। और आपने बताना है कि ये कैसी है। आप लोगों ने बताना है कि ये लुक कैसी है। सोचा आज मैंने किसी की लुक फर्स्ट ट्राई करनी है तो मैं निशु की ही क्यों ना ट्राई करूँ। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट एंड वेरी टैलेंटेड यूट्यूबर। आपने बताना ये कैसा लग रहा है, क्या ये वैसा है कि नहीं है जैसा निशु ने किया था। करीब थोड़ा चुना मुन्ना टीनी मिनी टाइम महीने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चलें, सबसे पहले मैं ब्रोज करूँगी इस पैलेट में से ही शेड्स लेके। ये दोनों शेड्स यूज़ करूँगी। पहले जो आईब्रो का हैवी पार्ट है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और इन दोनों शेड्स यहाँ मैंने डस्ट ऑफ कर देना है। जल्दी हम अपनी आईब्रोज़ को बना लेते हैं। स्पूली की हेल्प से उसको सही किया, कॉम किया और हैवी पार्ट से स्टार्ट करते हैं, और ताकि आप फिर उसके बाद फ्रंट पे बाद में आते हैं। ये लाइटर एरिया पे अपना हाथ आपने बिल्कुल हल्का रखना है, बिल्कुल हल्के स्ट्रोक्स लगाने हैं, बहुत हैवी फ्रंट से नहीं बनाना होता। इतनी देर में मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज़ को कंप्लीट कर रही हूँ। मैं साथ साथ आपको वो लुक दिखा देती हूँ निशु की, जो आज हमने फॉलो करनी है। जी, तो ये लुक हम फॉलो कर रहे हैं निशु का। बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत निशु का खूबसूरत तरीन आई लुक है। इसको हमने आज फॉलो करना है। देखते हैं कामयाब होते हैं या नहीं, वो बात की बात। आईब्रोज हम कर चुके हैं और हमने करना है अब लिड पे काम अपने। देखते हैं निशु पहले क्या कर रही है, वही हम चीज़ें ब्राउन फॉलो शेड मैंने करेंगे। लिया, फ्लैट ब्रश की मदद से मैंने अपनी पूरी आईलेट पर लगा लिया है, ठीक है। और लोअर लैश लाइन पे भी तो लगा चलें लिया। जी, पहले हम भी अपनी आईलिड पे ब्राउन शेड और अपनी लोअर लैश लाइन पे ब्राउन शेड लगाते हैं फ्लैट ब्रश की मदद से। मैंने ये वाला फ्लैट ब्रश लिया है, वेट एंड वाइट का ब्रश है ये, और इससे अब हम लिड पे अपना आई शेडो अप्लाई करते हैं। शुरू तो हमने चौक में कर लिया, लेकिन फिर पता चला कि हंसी आ रही है मुझे। जाहिर है कि ये नताशा डेनोना का पैलेट नहीं है। मैट्स, मिस रोज़ के मैट्स बहुत मेहनत मांगते हैं, तो फिर मेहनत कर ही जाओ, ना घबराओ। तो मैं इसमें एक तीसरा कलर भी ऐड कर रही हूँ जी। तो अब ये तीनों शेड मिला के फिर मैंने अपने आईलाइट पे अप्लाई किए हैं, और थोड़ा सा फ़र्क पड़ा पहले के निस्बत इसके पिगमेंट में, और थोड़ा सा इंटेंस हुआ। उसके बाद फिर भी मुझे ये थोड़ा एनफ नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ ये डार्क वाला मैंने कहा ये लगा कर देखे। तो फिर इसी को बस बार मैंने अप्लाई किया और जितना इंटेंस हो सकता था उसको किया। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी आई पे भी इसी को ऐसे ही अप्लाई किया। लिड्स पर शेड्स अप्लाई हो गए हैं, लोअर लैश लाइन रह गई है। तो फिर मैं फेस मेकअप अपना करके तो फिर वापस आती हूँ। फेस मेकअप में मैंने फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई करने के बाद अब लोअर लैश लाइन पे सेम शेड्स अप्लाई करती हैं जो मैंने अपनी लिड पर अप्लाई किए थे। तो नेक्स्ट स्टेप अब हम देख लेते हैं क्या है। एंड इसके एजेस में फटाफट से इस तरह से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ सुथरे ब्रश से मैं आईलिड के इस शेड को एजेस से ऐसे ही ब्लेंड करूँगी जैसे निशु ने किया था। और जब ये शेड हो जाएगा इस साइड के आई का, तो फिर मैं दूसरी साइड पे भी उसके एजेस को ब्लेंड करूँगी, और फिर वो रिज़ल्ट आपके सामने ये रहा। हाँ जी, तो इसके बाद अब निशु क्या करिए वो देखते हैं, और फिर हम भी वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। हो। फिर उसके बाद जो है ये वाला शेड मैं ले रही हूँ, ठीक है। ये वाला समझ रहे हो, और ये वाला फिर इसके एजेस में फटाफट। अच्छा जी, तो इस पैलेट में से हम लेंगे ये दो शेड्स, ये वाला और इसके साथ ये वाला। इन दोनों शेड्स की मदद से हम अपने क्रीज को मज़ीद ब्लेंड करेंगे, क्रीज के एजेस को, और एक खूबसूरत सा ह्यू यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इस पैलेट में से इस ब्रश पे दोनों शेड्स लेके मैं बारी बारी दोनों एजेस को, दोनों आइज के एजेस को क्रीज के मैं ब्लेंड करूंगी। और दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। ये आप करीब से देख लें। इसके बाद हम देखेंगे कि निशु क्या कर रही है, वही स्टेप्स हम फॉलो करते जाएंगे। मैं अपनी ब्राउ बोन और टीयर डक को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैं हाईलाइट करूँगी
इस शेड के साथ मैं अपनी ब्रो बोन और टियर डक दोनों जगहों को हाईलाइट करूँगी। मैं अपनी ब्रो बोन और अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ, बल्कि कहना बेहतर होगा कि मैं सिर्फ यहाँ पे ब्रो बोन पर हाईलाइट रख रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी क्योंकि मैंने अभी आईलिड पे एक और शेड भी लगाना है। फिंगर से मैंने इसको इंटेंस कर दिया इनर कॉर्नर्स को। इससे पहले मैंने जो है वो डिटेलिंग के लिए मैंने अंदर ब्रश भी यूज़ किया था, अंदर की साइड पे, इनर कॉर्नर्स वाली साइड पे। और अब देखें मज़ीद आगे हमने क्या करना है। चमकीला भड़कीला शेड मैंने लगा लिया, इसको मैंने फिंगर की मदद से कुछ इस तरह से अपनी आईलिड पर लगा लिया। अभी मुझे पता नहीं अभी एंड रिज़ल्ट क्या आना है, क्योंकि अब मैं शेड जो लगाने लगी हूँ पता नहीं वो साथ जाना है कि नहीं। जो मुझे कैमरे में फ़ील हो रहा है कि निशु क्या इस्तेमाल कर रही है, मैं उसे मिलता जुलता ही कोशिश कर रही हूँ। तो अब ये है कि इस वाले पैलेट में से ये शेड लिया फिंगर पे। ये मिस रोज़ के पैलेट का शिमर शेड है और इसको हमने पूरी लिड पर लगाना है। लिड पर एक ही स्वाइप या एक ही बार लेने से जो हमारी फिंगर पे आता है वो एनफ नहीं है, वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। इसको बार बार लेके तो आपको अपनी लिड पर लगाना पड़ेगा। तब तक लगाएं जब तक आपको आपका मतलूबा या डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ना मिल जाए। मुझे काफ़ी बार बार लेके मैंने इसका जो ये पिगमेंट और शिमर शेड लेके ये मैंने अपनी लिड पे लगाया, और बार बार लगाने के बाद जब इसका रिज़ल्ट मेरे मतलब का हो गया तो फिर मैं रुक गई और फिर मैंने दूसरी साइड का अपना दूसरा लिड फिर शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे ये फ़ील होता है कि जैसे जो निशु ने शेड लगाया था वो ज़्यादा मेटालिक था और ये शिमरी है, लेकिन ये भी खूबसूरत लग रहा है इन इट्स ऑन वे। इस पैलेट में ना हल्का सा ना एक हल्की सी खुशबू है जो इसके मिस रोज़ वगैरह की पैलेट्स में होती है, वो ना मुझे सूट नहीं कर रहा ये शेडो, और मुझे मुसलसल पानी आई जा रहा है। जिस तरह हमने पहले लिड पे अपना शिमर शेड लगाया बिल्कुल वैसे ही हमने अपनी सेकंड लिड पे भी शिमर शेड पूरा पे अप्लाई कर देना है। और ये रहा, हो भी गया, झटपट हमने कर लिया है। अपनी दूसरी आंख पे भी पूरा शेड अप्लाई, शिमर शेड जो करना था। अब देखते हैं कि आगे हमें निशु क्या कह रही है कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। ऑफ कैमरा मस्कारा में एम्पलीफाई यूज़ करी हूँ। वो जो मस्कारा निशु ने लगाया वो तो मेरे पास नहीं है। आई एम यूजिंग लॉरियल का, सॉरी नहीं लॉरियल नहीं, मैं इसको हमेशा लॉरियल क्यों कह देती हूँ। तो ये है रिमल का दिस वन, ये वाला वॉल्यूम। और ये एक इसके अंदर से 2 वॉन्ड है और ये 2 वॉन्ड बहुत मज़े के हैं। ये दिस इज़ फॉर द लेंथनिंग। अगर आपने लेंथनिंग के लिए आपको चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल अभी लेंथनिंग वाला यूज़ करना है। तो यहाँ मैं मस्कारा लगा रही हूँ, तो साथ साथ हम देखते हैं कि निशु नेक्स्ट स्टेप क्या कर रही है और हमने उसे कैसे फॉलो करना है। लगा रही हूँ अपनी आंखों में, सुरमा लगा रही हूँ। सुरमा तो नहीं है खैर, काजल पेंसिल है। निशु ने पेंसिल लगाई है, वो मैं अभी स्किप करूँगी और बाद में लगाऊंगी। और क्योंकि मेरी आइज़ वाटरी बहुत हो जाती हैं तो ये कहीं फैलने फूलने का सीन ना हो जाए कोई, तो इसलिए पहले अब हम वो देख लेते हैं कि इसके बाद निशु ने कौन सा स्टेप लिया है। थिन है, आपको बहुत 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 कंफर्टेबल फील होती है। निशु ने जो लैशेस अप्लाई की वो मेरे पास नहीं है। मैंने दराज से ये 20 पेयर्स का पैक बाय किए। मैं ये वाली लैशेस अप्लाई करूँगी, इसको अपने साइज़ के हिसाब से कट करूँगी और फिर वो लगा लूँगी। लैशेस मैंने अप्लाई करी है, लेकिन मेरी आइज़ बहुत सेंसिटिव हैं, तो लैशेस लगाने की वजह से मेरी आइज़ बहुत वाटरी हो रही हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा वेट करूँगी, इसको सेटल डाउन करने की अपना जो है वो कोशिश करूँगी ताकि आइज़ थोड़ी सी काम हो जाए। तो फिर मैं अपना नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। तो ये ग्रीन वाला शेड लेकर मैं एज अ लाइनर यूज़। लैशेस लगाने के बाद मैं मस्कारा लगा लिया इन पे, और अब जैसे निशु ने अभी ग्रीन शेड लगाया तो इसी पैलेट में से मैं ग्रीन शेड लूँगी और वो अपने आइज़ पे लगाऊँगी। एंगल ब्रश लिया मैंने, इसको सेटिंग स्प्रे से वेट किया और उसके बाद मैंने इसको पे आई शेड लिया है, ये शिमर शेड है, और ये मैंने आईलाइनर की जगह इसको लगाना है। लेकिन पहले मुझे नज़र आ गया यहाँ पे मस्कारा हल्का सा लगा हुआ जो कि ड्राई हो चुका हुआ था, तो मैंने कहा पहले इसको उतार देते हैं और आपको तरीका बता देते हैं। ये आराम से इस तरह उतर जाता है कि आप ड्राई मस्कारा को स्पूली की मदद से हल्का सा स्क्रैच करें आराम से बिल्कुल, तो वो बहुत आराम से उतर जाता है। एंगल ब्रश की मदद से ये ग्रीन शेड हमने लगाना है दोनों आइज़ पे आईलाइनर की जगह, तो ये लगाते हैं फिर हम देखते हैं कि ये लुक कैसा निकलता है। करीब से मैं आपको ज़रा इसकी लुक दिखा रही हूँ, ये देखिए। काली पेंसिल अब हम लगाएंगे, वो हमने पहले स्किप कर दी थी क्योंकि मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाती हैं और निशु ने वो लगाई थी आईलैश लगाने से पहले, लेकिन हम अब लगा लेंगे। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, वो पहले भी लगा सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं। जी, तो हमने जल्दी से एक झटपट
चुटकी में अपनी काली पेंसिल लगा ली है और ये है हमारा फाइनल लुक। दिस इज़ एन इंस्पायर्ड लुक। मैंने निशु का ईद वाला मेकअप का ट्यूटोरियल देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने फिर इसको रिक्रिएट करने का सोचा था। तो मैं इसका डेफिनेटली क्रेडिट निशु को देना चाहूँगी, चाहे ये वैसा है या नहीं है। दो सेम टू सेम नहीं है, लेकिन ये भी बहुत शदीद खूबसूरत लुक है। 1200 का पैलेट है वर्सेस आप खुद काउंट कर लें, कैलकुलेट कर लें कि $239 का वो नताशा डिनोना के पैलेट का मुकाबला इसने 1200 वाला कर सकता है। तो ये था आज का लुक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। अच्छा तो गर्ल्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं। कोई भी आई लुक आपको जो पसंद हो और आप चाहती हैं कि मैं रिक्रिएट करूँ, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।